नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। सोशल मीडिया की चमचमाती दुनिया, उसमें चमचमाते चेहरे, फिल्टर से भरी सुंदरता, एक वर्चुअल लाइफ जो रियल लाइफ पर हावी होती जा रही है। सुंदर दिखने की चाहत में लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। परफेक्ट फेस, परफेक्ट लिप्स, लहराते बाल पाने के लिए खतरनाक सर्जरी का सहारा लेने लगे हैं लोग और अपनी ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। चेहरा बिगड़ा, सूजन बढ़ी, मेरा बेटा रात भर दर्द से कराहता रहा और फिर तड़प तड़प कर मेरी गोद में ही उसने दम तोड़ दी। ये दर्द है उस मां का जिसके बेटे की जान एक सर्जरी ने ले ली। फर्रुखाबाद के रहने वाले मयंक 32 साल के थे। उन्होंने कानपुर के एम्पायर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। ट्रीटमेंट किया था डॉक्टर अनुष्का ने। इलाज के बाद डॉक्टर ने सिर्फ एक दर्द की दवा देकर मयंक को घर भेज दिया। रास्ते में ही मयंक को सिर में तेज दर्द हुआ और घर पहुंचते ही उसकी हालत और बिगड़ने लगी। चेहरा सूजने लगा, आंखें बाहर आने जैसी हो गई। घबराए मयंक ने डॉक्टर अनुष्का को कॉल किया। डॉक्टर से कई बार बात की गई, हर बार एक ही जवाब मिलता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक कुछ नहीं हुआ। मयंक की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। इस दौरान डॉक्टर अनुष्का ने मयंक को हॉस्पिटल ले जाने की सलाह भी नहीं दी, ना ही कोई इलाज बताया। मयंक की हालत और बिगड़ी तो कहा कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लो। ऐसे में परिवार वाले फर्रुखाबाद की ही एक हॉस्पिटल में उसे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने पहुंचे, लेकिन मयंक को हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे में घर वालों ने वापस डॉक्टर अनुष्का से कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने कहा मयंक को क्लिनिक ले आइए। क्लिनिक पहुंचता उससे पहले ही मयंक ने दम तोड़ दिया। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मौत का ये दूसरा मामला था। इससे पहले हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान विनीत दुबे नाम के इंजीनियर की भी मौत हुई थी। विनीत दुबे ने भी उसी एम्पायर क्लिनिक में ट्रीटमेंट लिया था और उनका इलाज भी उसी डॉक्टर अनुष्का ने किया था। दोनों का केस भी एक जैसा था। मयंक की तरह ही विनीत के चेहरे पर सूजन हो गई थी, दर्द असहनीय हो गया था। इंजीनियर विनीत दुबे की पत्नी जया मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाना चौकी, एसपी और डीएसपी के ऑफिस में के चक्कर काटती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसने डॉक्टर के खिलाफ सभी ऑडियो, वीडियो और अन्य सबूत के साथ सीएम पोर्टल पर शिकायत की। तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जया की शिकायत के बाद मयंक के परिवार को भी न्याय की आस जगी और उन्होंने डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इसमें ये रावतपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है जिसमें एक महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। इसके क्रम में एक अभियोग दिनांक 9 को रावतपुर पे डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस है और अन्य जो साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। कानपुर के केशव नगर में डॉक्टर अनुष्का और उसके पति एम्पायर क्लिनिक चलाते हैं। क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा है जिस पर डेंटल, हेयर और एस्थेटिक लिखा रहता है। अभी बोर्ड हटा लिया गया है। 2 इंजीनियर की मौत के बाद ही यहाँ ताला लगा रहता है। इन घटनाओं के बाद डॉक्टर अनुष्का की डिग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक रेडियो कार्यक्रम में डॉक्टर अनुष्का ने खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट बताया था। हैरानी की बात तो ये है कि एम्पायर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा महज 50 से 80 हजार था, क्योंकि आमतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट का खर्च 1.5 लाख से 2 लाख तक आता है। ऐसे में कम फीस के चक्कर में लोग झोला छाप डॉक्टरों के झांसे में ना आए। डॉक्टर के रिकॉर्ड और पिछले सर्जरी या ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी ले। डॉक्टर के पास MD, MS, MCH की डिग्री होनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। क्लिनिक की राज्य सरकार या मेडिकल अथॉरिटी से मान्यता होनी जरूरी है। क्लिनिक में इमरजेंसी सुविधा और मॉडर्न संसाधन जरूरी है। ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट, रिकवरी टाइम और कॉस्ट ब्रेकअप का पहले ही पता कर ले। सुनिश्चित करें कि ट्रांसप्लांट डॉक्टर ही करे, ना कि कोई टेक्नीशियन। अगर बिना जांच के तुरंत ट्रांसप्लांट करने को कहा जाए तो सावधान रहे। खबर लिखे जाने तक डॉक्टर अनुष्का को अरेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में अब सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद के मयंक और कानपुर के विनीत दुबे की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डिग्री थी भी या फिर नहीं, डॉक्टर की प्रैक्टिस का रिकॉर्ड क्या है,
2 केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं की गई? बहरहाल देखना होगा कि इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है। आपका इस मामले पर क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।